प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी, जिसके नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, राजस्थान में राज्य की लोक सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को संचालित और नियंत्रित करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के माध्यम से किया गया। 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की थी, किंतु प्रांतों में लोक सेवा आयोगों की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। राजस्थान राज्य के एकीकरण के पश्चात एक राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया। इस हेतु 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश का प्रकाशन किया गया। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस.के. घोष को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये जो राज्य लोक सेवा आयोग राजस्थान में गठित किया गया था, उस वक्त एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के गठन का प्रावधान था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग का संगठन अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाएगी और उसमें यह अनिवार्य होगा कि आयोग के आधे सदस्य कम से कम 10 वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य कर चुके हों। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। आयोग का अपना एक सचिवालय है जो सचिव की अध्यक्षता में कार्य करता है। सचिव की सहायता के लिए अनेक अधिकारी और कर्मचारी रखे गए हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से इसकी संरचना को अच्छे से समझ सकते हैं। आयोग का एक अध्यक्ष है, 7 सदस्य हैं, सचिव के नीचे उप सचिव, सहायक सचिव और अनुभाग अधिकारी कार्य करते हैं। 7 संभाग हैं आयोग के: प्रशासनिक संभाग, परीक्षा संभाग, भर्ती संभाग, सामान्य संभाग, अनुसंधान कंप्यूटर संभाग, लेखा संभाग, गोपनीय संभाग और विधि संभाग। एक और है स्लेट संभाग। स्लेट संभाग डायरेक्टली सचिव के नियंत्रण में काम करता है। विधि संभाग के लिए अलग से न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। बाकी के अन्य जो प्रशासनिक संभाग हैं वो सब अवर सचिव के नियंत्रण में कार्य करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं और भूपेंद्र यादव वर्तमान में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर आयोग के सदस्यों में से ही किसी एक को राज्यपाल अध्यक्ष बना सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। इनमें से जो भी पहले होगा या जो भी पहले पूरा करें ले के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यदि 6 वर्ष पहले हो गए हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या 62 वर्ष की उम्र हो गई है तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को समय से पहले भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को पद का दुरुपयोग करने पर राष्ट्रपति पद से हटा भी सकते हैं। यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें अपने पद से हटाने के लिए हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। शायद ये कार्यपालिका पर अंकुश बनाए रखने की दृष्टि से किया गया है। अनुच्छेद 319 के अनुसार कार्यकाल पूरा करने के पश्चात आयोग का अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य में किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकते, किंतु
आयोग के सदस्य उसी आयोग में या अन्य राज्यों के आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आयोग का अपना एक सचिवालय होता है जो प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है और सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। सचिव की सहायता के लिए उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय सहायक, परीक्षा नियंत्रक, अनेक कंप्यूटर ऑपरेटर्स, यूडीसी, एलडीसी, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट आदि अनेक कर्मचारी भी होते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से आयोग के सचिवालय को संभागों में बांटा गया है। सभी संभाग सहायक सचिव के नियंत्रण में पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। आयोग में एक अलग से संगठन और विधि प्रभाग बनाया गया है जो आयोग के संगठन और कार्य प्रणाली की समय समय पर जांच करता रहता है और उनको और अधिक प्रभावी बनाने के उपयोगी सुझाव देता रहता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य और भूमिका। संविधान के अधीन लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है और आयोग के कार्य और शक्तियों के निम्न स्रोत हैं: भारतीय संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल, विधानों के अधीन निर्मित नियम या उपनियम, प्रचलित परंपराएं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 320 में राज्य लोक सेवा आयोग के निम्न कार्य दिए हैं: भर्ती और परामर्श संबंधी कार्य। राज्य की असैनिक सेवा और असैनिक पदों पर भर्ती के लिए आयोग निम्न तरीकों से चयन प्रक्रिया आयोजित करता है। जब राज्य सरकार किसी विभाग के पदों की भर्ती निकालती है तो उसकी सूचना आयोग को देती है। उसके पश्चात आयोग विज्ञापन निकालते हैं, प्रमुख समाचार पत्रों में, रोजगार पत्र में, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। उसके पश्चात आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं योग्य अभ्यर्थियों से और एक निश्चित परीक्षा तिथि घोषित करके परीक्षाएं आयोजित की जाती है। उसके पश्चात साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं और कभी केवल परीक्षाओं के माध्यम से ही सिलेक्शन होता है, कभी ओनली साक्षात्कार के माध्यम से होता है कुछ पदों पर, और कभी कुछ पदों पर परीक्षा और साक्षात्कार दोनों ही तरीकों को आयोग द्वारा काम में लिया जाता है। उसके पश्चात योग्य जो सेलेक्ट हो जाते हैं अभ्यर्थी कैंडिडेट्स, उनकी सूची आयोग बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित कर देता है जहां उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं। आयोग का दूसरा मुख्य काम है परामर्श संबंधी कार्य। आयोग राज्य सरकार को निम्न मामलों में परामर्श देता है: विभिन्न सेवाओं की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषयों पर परामर्श देना, सेवाओं में नियुक्ति करने हेतु पदोन्नति के मामले में और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के मामलों में उपयुक्तता जांचने के लिए अपनाने वाले विषयों पर आयोग परामर्श देता है। राज्य कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में सरकार आयोग से परामर्श लेती है। विधि संबंधी व्यय का पुनर्भरण तथा असाधारण पेंशन स्वीकृत किए जाने संबंधी विषय भी आयोग के परामर्शार्थ आते हैं। अन्य कोई भी विषय जो आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किया जाता है उस पर परामर्श देने का कार्य आयोग करता है। अनुच्छेद 321 में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार भी कर सकता है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आयोग का सबसे मुख्य काम एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना। आयोग अपने जो साल भर जो गतिविधियां या कार्य का संचालन किया जाता है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करता है कि आयोग द्वारा क्या क्या काम किए गए, किन किन विभागों में कौन सी पदों पर नियुक्तियां की, भर्ती की व्यवस्था की गई, योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उस प्रतिवेदन को राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल उसे फिर विधानमंडल के सामने रखते हैं
इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है अपने कार्यों को पूरा करता है। थैंक यू।